अमेरिका और चीन के सीधे टकराव की बात आज से पहले सिर्फ सोची गई, लेकिन अब दुनिया में जो कुछ होता दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक अब सबसे बड़ा युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। इजराइल और ईरान में सीजफायर के बाद एशिया के आसमान में फिर से बारूद की गंध महक रही है। 48 घंटे के अंदर दुनिया में 3 बड़ी घटनाएं हुई जिन्हें महायुद्ध का साफ संकेत माना जा रहा है। अमेरिका ने सीधे जापान और ऑस्ट्रेलिया से पूछ लिया है कि अगर ताइवान मुद्दे पर अमेरिका और चीन का युद्ध हुआ तो उनकी भूमिका क्या होगी। अब से कुछ घंटे ही पहले चीन के फाइटर जेट्स और युद्धपोतों ने ताइवान में घुसपैठ की और ताइवान ने चीन के खिलाफ अमेरिका से मिला सबसे खतरनाक हथियार तैनात कर दिया। ये तीनों संकेत बहुत शुभ नहीं कहे जा रहे। ताइवान के सैनिक अमेरिका से मिले खतरनाक हिमर्स रॉकेट्स को युद्धाभ्यास के लिए तैयार कर रहे हैं। ये एक आम सैन्य ड्रिल नहीं, ये किसी बड़े तूफान की दस्तक है। जो चीन की दिशा से ताइवान की तरफ बढ़ रहा है। और इससे निपटने के लिए ताइवान में युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। अमेरिका की हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमर्स ने रूस को भी यूक्रेन वॉर जोन में बड़ा नुकसान पहुंचाया। गाड़ी का नंबर डालें और जानिए गाड़ी के मालिक का नाम, इंश्योरेंस की जानकारी और गाड़ी की इंजन माइल। और अब चीन के हमले का जवाब देने के लिए ताइवान में इसके इस्तेमाल की प्रैक्टिस चल रही है। अमेरिका से ही मिले टैंक भी ताइवान ने युद्धाभ्यास के लिए उतार दिए हैं। ताइवान के उत्तरी भाग में स्थित हिंचू सैन्य अड्डे पर मौजूद ये अमेरिका के अजेय माने जाने वाले M1A2 एब्राम्स टैंक, जिन्हें युद्ध के दौरान नष्ट करना बेहद मुश्किल है। ताइवान को अमेरिका ने पहले बैच में ऐसे 38 टैंक भेज दिए हैं। ताइवान के सैनिक 10 दिन की लाइव फायर ड्रिल में इससे गोले बरसाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज इतनी महत्वपूर्ण है कि खुद ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते इसे देखने आए और ताइवान के सैनिकों का जोश बढ़ाया। 最重要的汉光41号演习。एब्राम्स टैंक और हिमर्स जैसे रॉकेट सिस्टम पर ताइवान के सैनिक अगर हाथ साफ कर रहे हैं, इसका मतलब खतरा बहुत करीब आ चुका है और इन्हीं खतरनाक हथियारों से पलटवार करना है। अमेरिका ने अब लेटेस्ट जो वेपन सिस्टम है वो दिए हैं ताइवान को, जैसे हाईमार्स हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है, बहुत ही घातक है। एक प्रकार से अमेरिका ने जो ताइवान को हर चीज़ वो दी है जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर पाए चीन से। और ये भी सच्चाई है कि अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका ताइवान के साथ खुल के आएगा। मिलिट्री ड्रिल को मॉनिटर करने अगर किसी देश का राष्ट्रपति खुद